आपको लगता है ये सब चीज़ों की वजह से कुछ एजेंट्स की नंबर्स कम हो जाएंगे? यानी आज जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने महाराष्ट्र में ये 40,000 वगैरह के आसपास कुछ रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, तो कुछ डमी भी हो सकते हैं उसके अंदर, कुछ लोगों ने लेके भी रखा होगा, तो ये सब क्वालिफाई हो जाएंगे ये सब चीज़ों में? और अगर नहीं हो पाए तो क्या होगा? यानी आज जिन्होंने रेरा लिया है उन्होंने अगर ऐसा पकड़ के चलते सितंबर तक ये रिन्यू नहीं करवा दिया या एग्जाम नहीं दी, तो ये काम कर पाएंगे या फिर ये काम नहीं कर पाएंगे? अभिजीत साहब, मेरे को एक बात बताइए। समझिए आप एक डेवलपर हो और मैं प्राइमरी सेल्स करता हूँ। आपका मैंने प्रॉपर्टी मेरे क्लाइंट को बेच दिया। एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 BHK फ्लैट बेच दिया। उसके बाद बेचने के बाद एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद मैं आपको बिल भेजूंगा। बिल में अगर मेरा रेरा नंबर नहीं होगा तो एक डेवलपर ने अगर उस एजेंट को पैसा दिया तो डेवलपर इज ऑल्सो इन अ रॉन्ग लाइन. He can also have a problem where RERA is concerned. आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है मिस्टर दर्शन चावला, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ प्रॉप, ही इज वाइस प्रेसिडेंट इन NAR इंडिया, और आज वो हमारे साथ में डिस्कस करने वाले क्यों न्यू अपकमिंग ब्रोकर्स को जरूरी है एसोसिएशन के साथ जुड़ना, सोशलाइज होना, एक कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ों की क्यों ज़रूरत है आज रियल एस्टेट एजेंट्स को, ये सारी चीज़ें आज वो डिस्कस करने वाले आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में. हेलो दर्शन सर. Hi. Sir, we know each other from many years, but for our podcast, actually, please introduce yourself. अभिजीत जी, मेरा नाम दर्शन चावला है और माय फैमिली बैकग्राउंड इज है. तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड बैंकिंग का है. हम लोग बैंकिंग का बिजनेस करते थे, लेकिन मुझे उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं रियल एस्टेट में आ गया. अब आज मुझे भी 30 साल के ऊपर रियल एस्टेट में हो गया है. अभिजीत, आपको शायद, आप तो अभी नए नए आए हो, मतलब 10-12 साल हुए. उस समय, जिस समय हम रियल एस्टेट में थे, तो लोग हमको दलाल, एजेंट, ब्रोकर, मतलब एक सही नज़र से लोग नहीं देखते थे उस समय. उस समय अगर किसी एजेंट का या ब्रोकर का शादी होता था तो भी लोग 10 बार उसको बेटी देने के लिए सोचते थे. तो हम उस ज़माने के रियल्टर्स हैं, जिसको आज हम रियल्टर्स बोलते हैं, हम उस ज़माने के रियल्टर्स हैं. और हमने जिस समय स्टार्ट किया था उस समय हम लोग, मेन हमारा जो काम था वो लैंड का काम था. डेवलपर्स को हम लैंड देते थे. और उस समय जो लैंड था, पूना में इतना डेवलपमेंट नहीं था. लैंड देखने के लिए भी हम लोग 2-2 फुट चिक्कल में हम लोग लैंड देखने के लिए जाते थे. सवेरे 3:30, 4:30 बजे हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाता था. और उस समय से बिज़नेस कर रहे हैं. आज तो बहुत ही अलग चीज़ हो गया है. आज डिजिटल आ गया है. आज हम एक दूसरे से बात करना चाहिए तो हम लोग वीडियो कॉल्स पे बात कर सकते हैं. तो बहुत डिफरेंट हो चुका है. एंड माय मेन पोटे वॉज लैंड, TDR. This is how I started my journey where real estate is concerned. सही है सर. सर, आप अब भी जो पूना में एसोसिएशन है जो कि प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे, तो इसके आप भी प्रेसिडेंट है पास 2 साल से. बाद में आप NAR में भी बॉडी पे है, गवर्निंग बॉडी पे. तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए. बिल्कुल दूंगा. प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे जो है, ये एसोसिएशन गए 6 साल से पूना में है. और इस एसोसिएशन में मेंबर बनना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आपको मेंबर बनना है तो इस एसोसिएशन में आपको एक इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ता है. और इसमें 2-3 अहम चीज़ें हैं. एक तो आप रेरा रजिस्टर होना चाहिए. दूसरा, आपका जो एथिक है बिजनेस का वो क्लीन होना चाहिए. और तीसरा, आपका लेन देन जो है वो किधर भी गलत नहीं होना चाहिए. तो उसमें क्या होता है कि जिस समय आप हमारे पास एप्लीकेशन करते हो एक मेंबर बनने के लिए, तो हम आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं. आपसे पूछते भाई किस डेवलपर से आपने बिज़नेस किया हुआ है. अगर आपने बोलते हैं कि भाई फलाने ये डेवलपर से हमने बिज़नेस किया है, तो हम उस डेवलपर से आपके नाम के लिए पूछ लेते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये हमारा
मेंबर बनना चाहता है तो ये सही है क्या? अगर हमको उधर से ग्रीन सिग्नल या पॉजिटिविटी मिलती है तो हम उस मेंबर को हमारा मेंबर बना लेते हैं। सर एनएआर का क्या रोल है इसमें? दोस्त, एनएआर जो है ये हमारी प्रिंसिपल बॉडी है। ओके। और आज मेरा जो रोल एनएआर में है वो है, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल रियल्टर्स ऑफ इंडिया। एंड मेरा रोल ऐसा है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो है कि डेवलपर और चैनल पार्टनर, आप चैनल पार्टनर बोलिए, रियल्टर बोलिए, इनका कनेक्ट, कि डेवलपर को एक रियल्टर के साथ में कनेक्ट कैसा किया जाए, रियल्टर को डेवलपर से क्या बेनिफिट्स होना चाहिए, और रियल्टर ने डेवलपर के साथ में किस एथिक के साथ में बिजनेस करना चाहिए, वो है मेरा रोल एनएआर इंडिया में। और एनएआर इंडिया जो हमारी बॉडी है वो हमारी प्रिंसिपल बॉडी है। इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि आज 50 सिटीज़ में, इंडिया के 50 सिटीज़ में हमारे एसोसिएशन है, 50 एसोसिएशन है, और 50,000 के ऊपर हमारे मेंबर्स हैं। आज क्या होता है अभिजीत जी सर, आप आज अगर सोचिए, आप पूना बैठे हैं और पूना में आपका कोई खुद का क्लाइंट है या कोई रिलेटिव है जिसको कल सोचिए कि कलकत्ता में एक फ्लैट चाहिए 2 BHK। तो अगर आप पूना बैठे हो तो आप धंधा कर सकते हो क्या? बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो। लेकिन अगर आप पूना के एसोसिएशन, प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पूना या प्रॉप बोल दीजिए, उसके मेंबर हो तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट होते हो एनएआर के साथ में। आप एनएआर के साथ में कनेक्ट हो गए तो एनएआर का एसोसिएशन एक कलकत्ता में भी है। तो अभिजीत साहब अगर कलकत्ता के उधर के प्रेसिडेंट या उधर के कोई मेंबर से बात करते हैं, भाई मेरा ये क्लाइंट है, उसको 2 BHK चाहिए, आप हेल्प कर सकते हो क्या? तो बोलेगा बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। तो आप इधर बैठे बैठे आप कलकत्ता में भी बिजनेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि एक एसोसिएशन में आने के बाद आपका बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप एक छोटे जरिए से आप एक, मतलब एक बोलते हैं ना कि आज आप पूना में बैठे हो लेकिन आप समुंदर में धंधा कर रहे हो। तो एनएआर इंडिया जो है वो समुंदर है। अच्छा, आप एनएआर इंडिया सिर्फ इंडिया में नहीं है, एनएआर इंडिया इज ग्लोबली कनेक्टेड। एनएआर यूएस से बिजनेस कर सकते हो, एनएआर कनाडा के साथ में बिजनेस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूना में बैठ के अगर आपको कल लगता है कि मेरे को आउट ऑफ कंट्री भी बिजनेस करना है तो मैं आउट ऑफ कंट्री भी बिजनेस कर सकता हूँ। सर मुझे और एक जानना है कि अगर आपका कोई मेंबर है तो उसे, जैसे आपने बताया कि कलकत्ता में कोई फ्लैट लेना है, तो वो कैसा कनेक्ट करे उसे? कुछ ऐसा एक टूल बना है, कुछ ऐप या कुछ डायरेक्टरी? बिल्कुल। एनएआर इंडिया का एक ऐप है जिसके अंदर आपको पूरा डेटा मिलता है। डेटा में क्या होता है कि लेट्स से अभी पूना का पकड़ लीजिए, पूना में आज हमारे पास समझो एक एग्जांपल लीजिए 200 मेंबर है, तो 200 मेंबर का पूरा लिस्ट आपको उसके अंदर मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद अब एनएआर का एक नया जो टूल आ रहा है, जो ऐप में नया टूल आ रहा है, वो ऐसा है कि अभिजीत सबरवाल साहब, ये पूना में इनका जो फोटे है कमर्शियल है। तो कल समझिए, कल मैं बम्बई में हूँ, मेरा कोई क्लाइंट पूना में कमर्शियल लेना चाहता है, तो मैं उस ऐप के जरिए ये जान पाऊंगा कि पूना में कमर्शियल का कौन कौन काम करते हैं, तो मैं आपके साथ में कनेक्ट होगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आप एनएआर के मेंबर हो सकते हो। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि लोगों ने जितना जल्दी हो सके इन एसोसिएशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए और एसोसिएशंस का मेंबर बनना चाहिए। सर ये तो हुआ कनेक्टिविटी का, पर और भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स है एजेंट्स के लिए कि जो एसोसिएशन अगर ज्वाइन कर ले या फिर उसका कुछ अलग से बेनिफिट उसको मिल पाए, या जो अभी इंडिविजुअली काम करके उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे, तो एसोसिएशन में आने के तो ऐसा क्या चीज़ें है कि जो उसे एक्स्ट्रा मिलेगी? बिल्कुल, अभिजीत सर, आपको शायद कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के नए रूल्स जो आते हैं, आज हम एनएआर के मेंबर्स हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जल्दी आ जाता है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग मेंबर्स को दे देते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का हो गया, ये तो बाद में आप बोलेंगे कि ब्रॉडकास्ट हो जाता है, न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एनएआर इंडिया के वजह से आपको एजुकेशन मिलता है। आप आपका सेल्स कैसा कर सकते हो,
आपका अटायर कैसा होना चाहिए। कल अब अगर आप सोचिए अभिजीत सर, मैं मेरा एक फ्लैट बेच रहा हूँ, अगर फ्लैट बेच रहा हूँ इसका मतलब मैं किसी फैमिली को एक घर दे रहा हूँ, होम दे रहा हूँ, स्वीट होम बोलते हैं, और अगर मेरी दाढ़ी बीड़ी होगी, मैं दल लगता रहूँगा, तो आप सोचिए अगर आप क्लाइंट करके मेरे पास आते हो तो आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ में बिजनेस करने के लिए। तो एनएआर ये बेनिफिट देता है कि आपको ये समझाता है कि हाउ यू शुड बी अ गुड रियल्टर। आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपका एक क्लाइंट के साथ में एथिक कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो वो बेनिफिट है एनएआर का मेंबर होने का। सही है सर। लोकली भी आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं कि एक साथ में सारे रियल्टर्स आते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ का लेना देना या फिर डिस्कशन वगैरह, ऐसे कुछ अलग, जैसे आज के डेट में कुछ ग्रुप्स है जैसे BNI है वगैरह जहाँ पे बिजनेस शेयरिंग्स वगैरह होती है, तो ऐसे कुछ लोकली भी आपके यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है? अभिजीत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। प्रॉप में हमारे पास एक हर महीने में प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोपेक्स। ओके। प्रोपेक्स में कैसा होता है, जैसा BNI में होता है वैसे हमारा एक राउंड टेबल में हम लोग सब लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद हर मेंबर को 60 सेकेंड्स, 1 मिनट दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर भाई आपको क्या 2 प्रॉपर्टीज़ देनी है और क्या 2 प्रॉपर्टीज़ आपको लेनी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उधर जो 50-100 लोग बैठे हुए हैं, समझो उसमें से मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जो A को चाहिए, तो मुझे ध्यान में आ जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं इनको दे सकता हूँ। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जिसको हम प्रोपेक्स कहते हैं, जिसमें इट इज़ लाइक अ राउंड टेबल वे ईच एंड एवरी मेंबर गेट्स अबाउट 60 सेकेंड्स टू। तो अगर एसोसिएशन टू एसोसिएशन जब ब्रोकर्स काम करते हैं, अगर कोई एसोसिएशन का मेंबर है वो उसी आपके प्रोपेक्स में अगर दूसरे एसोसिएट के साथ में काम करता है, तो उनमें पैसे की लेन देन या फिर उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है तो उसका कुछ एक पैरामीटर्स वगैरह कुछ एसोसिएशन में फिक्स किया होता है कि अब ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, कुछ उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है? बिल्कुल, उसके लिए प्रिंसिपल्स है, एथिक्स है। समझिए एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास कोई क्लाइंट है जो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि समझो कोई आपके पास क्लाइंट है जिसको 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस चाहिए बानेर में। मैं उस प्रोपेक्स में बैठा हूँ, दर्शन चावला, मेरे पास ऑफिस है बानेर में 1000 स्क्वायर फीट का। अब क्या होगा, आप आपके क्लाइंट से आपको जो भी फीस है वो मिल जाएगी, मुझे मेरे क्लाइंट से जो मैं आपको दे रहा हूँ मिल जाएगी। तो इसका मतलब देयर इज नो क्लैश इन आवर इंसेंटिव्स एज सच। नहीं तो फिर इसमें उनको कुछ प्रॉप को देना नहीं पड़ता? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं ले रहे उसमें बेनिफिट। तो ये, तो इसका मतलब यही बेनिफिट है ना। हाँ। कि आप एसोसिएशन ज्वाइन करो। अगर आप एसोसिएशन ज्वाइन करते हो तो आपके पास ये रेडीमेड खजाना है जिससे आप इतने लोगों से मिल सकते हो और इतने लोगों के पास क्या माल है वो आप एक दूसरे के साथ में लेन देन कर सकते हो। यानी इसमें और भी ऐसा कुछ यानी हाइड वाला कुछ सीन नहीं है कि जिसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सके। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट है सर। और एक अभी जी एक मिनट में आपको उसका जो आपने हाइड का सवाल किया, ये मुझे मेरे जो जर्नी था जिस समय मैंने स्टार्ट किया था उस समय ये छुपा छुपी का खेल चलता था। अब उल्टा हो गया है, अब कहते हैं वर्किंग टुगेदर वर्क्स। पहले होता था यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं अगर अभिजीत को मालूम पड़ जाएगा तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। आज ऐसा नहीं होता है। आज अगर समझो उसी प्रॉपर्टी के लिए 5 लोग 4 लोग काम करते हैं तो उसका काम इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो आज द थिंकिंग हैज़ बिकम डिफरेंट कि भाई जितना साथ में मिलकर करेंगे तो फटाफट करेंगे और फटाफट पैसा आ जाएगा। सर और एक चीज़ मुझे जाननी है कि अभी बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो इंडिविजुअल काम करते हैं और कुछ है कि जो कंपनीज है जिसमें 50-100 ऐसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट जैसा उनका पैटर्न है काम करने का। तो इसमें ये दोनों एंटिटीज़ आपके मेंबर्स बन सकते हैं या फिर इंडिविजुअली बन सकता है, कंपनी नहीं बन सकती, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, हमारे में दोनों भी मेंबर्स बन सकते हैं। अगर आपकी कंपनी भी बन सकती है। समझो कंपनी का ओनर है, उसके पास 50 मेंबर है। कंपनी का ओनर जो होगा वो प्राइम मेंबर होगा और उसके अंडर में समझो उसमें से 50 में से वो चाहता है कि भाई मेरे 20 मेंबर
प्रॉप के मेंबर्स हो जाए, उनको भी मालूम होना चाहिए कि भाई नया रूल्स क्या आ रहा है। बिकॉज आज अगर मैं कोई कंपनी का मालिक हूँ तो मुझे ये चाहिए कि मेरे मेंबर्स को, मेरे जो वर्कर्स है, को वर्कर्स है, उनको सब मालूम होना चाहिए कि नया रूल्स क्या आ रहा है। बिकॉज हर रोज गवर्नमेंट के नए रूल्स आ रहे हैं जो एक कंज्यूमर को बेनिफिट है। आज अभिजीत जी, आप और मैं जो है एक कंज्यूमर के सर्विस के लिए बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उन मेंबर्स को एसोसिएट मेंबर कर यूज बना सकते हो। प्रॉप के अंदर आप प्राइम मेंबर बन सकते हो और आपका जो स्टाफ है 30 हो 20 हो, वो एसोसिएट मेंबर बन सकते हो। ओके सर, अब जब देखते हैं, आपने जैसा बताया कि प्रिंसिपल बॉडी आपकी एनएआर है, तो एनएआर ऑब्वियसली इतनी बड़ी एक फाउंडेशन है आज, पर इंडिविजुअल जो बंदा है जो पूना में बैठा है वो एनएआर तक कैसा पहुंचे, या फिर उसके लिए कुछ अलग से आप मीटिंग्स रखते हैं, या फिर कुछ एक साथ में आने के लिए? अभी मुझे बॉम्बे में कोई काम कर रहा है तो मुझे सिर्फ टेलीफोन का एक्सेस है, या फिर अगर कोई ऐसा आपका इवेंट होता है या कुछ ऐसा कुछ है आपके फाउंडेशन में इसमें? अभिजीत जी, एनएआर में ओवरऑल साल में 4 इवेंट्स होते हैं। ओके। हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसको एक रियल्टर का दिवाली, ईद और क्रिसमस बोला जाता है, उसको बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन। ओके। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि जितने भी इंडिया के एनएआर के मेंबर्स हैं वो नेशनल कन्वेंशन में जा सकते हैं। अब देखिए, आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मैं एक अच्छा गुड न्यूज़ भी दे सकता हूँ। इस समय हमारी जो नेशनल कन्वेंशन होने वाली है फरवरी 29 तारीख को, वो होने वाली है गोवा में। वो है 3 दिन की, 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। अब ये तीनों दिन आप पूछेंगे भाई तीनों दिन में क्या एंटरटेनमेंट करते हो, नाच गाना होता है क्योंकि गोवा है? हाँ। आपका सवाल, आपके दिमाग में तो ये सवाल आएगा बिल्कुल, लेकिन नहीं, ये तीनों दिनों में एंटरटेनमेंट बिल्कुल होता है क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो हम पूरा टाइम बिजनेस में तो देना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। बट एंटरटेनमेंट जो होता है उसका टाइम अलग होता है, वो टाइम शाम के टाइम होता है जिस समय हमारे पूरे कन्वेंशन ख़त्म हो जाती है। अब 3 दिन के कन्वेंशन में अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं। अब अभी आपको जो नई जानकारी है कि आजकल वेयर हाउसिंग का बिजनेस नया आ रहा है, को वर्किंग का बिजनेस आ रहा है, को लिविंग का बिजनेस आ रहा है, तो इसके बारे में जानकारी आपको नेशनल कन्वेंशन में मिलती है। अब जो को वर्किंग वाले हैं वो आते हैं उधर, वो आपको जानकारी देती है कि को वर्किंग कैसा करना चाहिए, आपको अगर को वर्किंग में बिजनेस करना हो तो आप कैसा कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन शॉर्ट 1 साल के अंदर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाते हो। लेट्स से गोवा में जा रहे हो, गोवा में कलकत्ता का बंदा भी आ रहा है, दिल्ली का बंदा भी आ रहा है, पटना का बंदा भी आ रहा है, मुंबई का भी बंदा आ रहा है। तो उस समय क्या होता है कि आपका नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग में समझिए कि अभिजीत साहब किसी बंदे से दिल्ली में मिल रहे हैं, सोचिए कि रवि करके बंदा है। कन्वेंशन के बाद अभिजीत साहब जब पूना में आ रहे हैं तो उनको मालूम पड़ता है यार कोई तो भी मेरा एक क्लाइंट है जिसको दिल्ली में कमर्शियल चाहिए, 5000 स्क्वायर फीट की ऑफिस चाहिए। रवि को अभिजीत जी फ़ोन करते हैं, रवि ये चीज़ है आपके पास? है। तो इन शॉर्ट ये आपका नेटवर्किंग हो गया। क्यों हो गया? थैंक्स टू एनएआर इंडिया। सर, इसमें जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो कोलैबोरेशन है एनएआर का, वो एनएआर यूएस के साथ है, बाद में एनएआर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो ये कन्वेंशन में वहाँ के कुछ लोग आते हैं या फिर वहाँ के कंपनीज आते हैं, या ऐसे भी लोकली या फिर इंडिया के ही लेते लोग? एनएआर कन्वेंशन के अंदर अभी जैसा इस समय जो गोवा में कन्वेंशन होगा, उस कन्वेंशन के अंदर एनएआर यूएस के मेंबर्स आने वाले, एनएआर कनाडा के मेंबर्स आने वाले। तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, आज हमारा जो आज वर्ल्ड जो हो गया है वो बहुत छोटा हो गया है। एक ज़माने में हम लोगों को लगता था यार मेरे को दुबई जाने का है तो यार क्या कब कैसा जाऊंगा, क्या जाऊंगा। आज सोचते हो 2 दिन में वीज़ा आ जाती है, आप दुबई पहुंच जाते हो, आप बिज़नेस दुबई में स्टार्ट कर सकते हो। अब क्या हो गया कि आपको उस नेशनल कन्वेंशन के अंदर आपको ये एनएआर यूएस का बंदा आ गया, एनएआर कनाडा का बंदा आ गया, आपके कनेक्ट उधर के भी बढ़ गए। तो इन शॉर्ट आप उधर से भी बिजनेस कर सकते हो। सोचिए कि एनएआर यूएस का जो रियल्टर है उसको अगर कुछ उसके कोई क्लाइंट को पूना में कुछ प्रॉपर्टी लगती है तो उसको लगेगा मेरा एक रियल्टर भाई पूना में बैठा हुआ है अभिजीत,
तो मैं उससे जाकर कनेक्ट कर सकता हूँ। ये क्यों हुआ? अगेन थैंक्स टू NAR इंडिया। सही बात है सर। सर और एक सवाल मुझे एक्चुअली बहुत देर से आ रहा है कि अभी जो एजेंट्स के आपने बेनिफिट मुझे बताए, तो उसमें बहुत सारे एजेंट्स का ये भी एक्चुअली एक सवाल रहता है कि बहुत सारे लोगों के पैसे कहीं पे स्टक हो जाते हैं, किसी डेवलपर के पास, किसी भी जगह पे इंडिविजुअल का हो सकता है ये सब चीज़ें। तो एसोसिएशन ये सब चीज़ों में भी मदद करती है? ये चीज़ें बोले तो देखो, पहली बात तो आप जिस समय बिजनेस करते हो तो बिजनेस करते समय आपने सोच समझ के बिजनेस करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, एसोसिएशंस का काम क्या होता है कि आप लाइक माइंडेड लोग जो है वो एक साथ जुड़ जावे। एसोसिएशंस का काम पैसा आपका निकाल कर देने का, ये काम एसोसिएशंस का नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम आपके लिए कुछ उनके सामने फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कुछ आपको ट्राई कर सकते हैं कि कुछ हेल्प हो, लेकिन इट इज़ नॉट अ गारंटी दैट somebody will help you over there। नहीं, आपके साथ में इतना एजुकेशन करने के बाद में सच में तो पैसा रुकना ही नहीं चाहिए किसी का, बिल्कुल सही एजुकेशन के बाद में बात। ये सब चीज़ें, तो ये बेनिफिट तो डेफिनेटली है ये। बिकॉज क्या होता है कि एक एसोसिएशन कोई रिकवरी कंपनी नहीं होती है। पहली बात तो कंपनी रिकवरी कंपनी नहीं होते, तो आपने ऐसा काम करना ही क्यों कि आपको उस लेवल पे आना चाहिए। आप जिस समय पूरा एजुकेशन होता है, तो इसका मतलब आप क्या होते हो कि आप जिस समय किसी से भी डील करते हो तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करते हो। आज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉप का मेंबर बनना है तो हम आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो उस हिसाब से जिस समय आप धंधा करते हो तो आपने भी बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि भाई ये आप जिसके साथ में डील करते हो वो सही है या गलत है। तो दैट इज़ योर लुकआउट। सर अभी जो नए लोग मेंबर्स बन रहे हैं या रियल एस्टेट में आ रहे हैं, जो रेरा ले रहे हैं, तो इनिशियल डेज में तो सबको पॉसिबल नहीं है कोई एसोसिएशन ज्वाइन करे या कोई फ़ी भर पाए या ऐसी कुछ सीनरियो में उनको कोई पहचानता नहीं है। तो ऐसी कुछ आपके पास एक कोई मॉडल है जहाँ पे कोई नॉर्मली भी आपसे जुड़े, जितना हो सके इमीडिएटली आपका बड़ा मेंबर तो नहीं पर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ पाए, ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म आपने बनाया है? अभिजीत जी, कुछ समय पहले हमने एक महासभा रखा था। जिसमें हमने महारेरा के जो फाउंडर चेयरमैन है गौतम चैटर्जी साहब, उनको बुलाया था। और उससे पहले मैं एक छोटा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि NAR ने ओवरऑल रेरा में क्या काम किया। हमारे जो NAR के चेयरमैन हैं रवि वर्मा साहब, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर गौतम सर को ये बोला गया था कि सर आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, तो सामने वाले की कैपेसिटी क्या है, वो काम कर सकता है या सिर्फ आपका सर्टिफिकेट दिया तो उसको एक सिक्का लग गया कि वो बिजनेस करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उनको सजेशन दिया था कि सर आप जैसा US है, दुबई है, अभिजीत जी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए US और दुबई में हर साल आपको आपका लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है और आपको एक एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ता है। तो उसी लाइंस पे हमारे चेयरमैन साहब ने उनको बोला था कि आप ऐसा एग्ज़ाम्स क्यों नहीं रखते, और उसको लेकर गौतम चैटर्जी साहब ने ये सजेशन रेरा कमेटी को दिया गया था और रेरा कमेटी ने माना था। और महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे। अब आपने जो सवाल किया उस सवाल पे मैं आता हूँ। उसमें जिस समय हमने महासभा ली थी, उस महासभा में कम से कम 800-850 लोग आए थे, जहाँ पे गौतम चौधरी सब आए थे, हमारे रवि सर थे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि भाई एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है। अब आपने बताया कि भाई आप लोगों को मेंबर बनाओगे, कल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता रहेगा कि इसका बेनिफिट क्या है। तो जहाँ पे महारेरा के एग्ज़ाम से हमारे इस कमेटी ने अभी एक डिसीजन लिया हुआ है जिसमें हम उनको प्रॉप का मेंबर बनाएंगे। NAR के मेंबर नहीं रहेंगे, प्रॉप का मेंबर बनाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। हमारा प्रॉप का एक ऐप है, वो ऐप के थ्रू उनको जाने का है, उसमें उनको खुद का पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ही शुड बी अ रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर।
Without that, he will not allow him. And once he becomes a member, a free member, उसको जो लेटेस्ट एजुकेशन है उसके बारे में जानकारी, लेटेस्ट Updates रूल्स है उसके बारे में जानकारी, इसका बेनिफिट क्या होगा कि एक तो इस बिजनेस के अंदर प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी नीड है आज के हिसाब से. प्रोफेशनलिज्म इज द बिगेस्ट नीड ऑफ दिस इंडस्ट्री टुडे. नहीं तो अगर आपको चाहिए तो मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, आप हंस लोगे इस एग्जांपल पे. मेरे एक दोस्त है, अगेन देखिए एनआर का कैसा बेनिफिट होता है. वो दिल्ली में है, उनकी बिटिया पूना में सिम्बोसिस में उसने एडमिशन लिया. तो इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि दर्शन, बिटिया के लिए मेरे को एक फ्लैट चाहिए विमान नगर में. तो बोला ठीक है. तो विमान नगर के हमारे जो प्रॉप के मेंबर्स हैं, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, तो उसमें से 2-3 मेंबर्स ने बोला सर इस एरिया में हमारे पास 1-2 फ्लैट्स हैं. तो मैं बोला भाई ये पर्टिकुलर दिन में आएंगे, हम लोगों को दिखाना है. तो जिस मेंबर ने मेरे को बोला, उन्होंने बोला सर मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी उस समय कमिटमेंट है. मैंने इस फ्लैट के बाजू में एक नेबर के पास ये कीस रखी हुई, आप उनसे जाकर वो कीस ले लीजिए. मैं कीस ले लिया, उनको फ्लैट बताया. फ्लैट बताने के बाद वो जो बहन थी उनको जब मैं चाबी दे रहा था तो उन्होंने बोला क्यों, पसंद नहीं आया क्या? तो बोला नहीं देख रहे हैं हम लोग. नहीं मेरे पास और 2-3 फ्लैट्स है. तो मैं बोला बहन आप एजेंट हो क्या? नहीं घर पे बैठी हूँ तो इसके लिए मैं करती हूँ. अब देखिए क्या होता है कि जिस समय आप फ्लैट भाड़े पे देते हो उसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन नाम की चीज़ आती है. आज का जो माहौल है उस माहौल में अगर आपने समझो, एक एग्जाम्पल लो, मैंने बोलता हूँ कि ये हो सकता है, अगर आपने किसी गलत आदमी को ये प्रॉपर्टी दी तो इसमें तकलीफ किसको होगा? जिसने दिया हो उसको भी होना चाहिए. तो मैं बहन को बोला बहन आप बिजनेस कर लीजिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप ट्रेनिंग लीजिए, आप एक रेरा का लाइसेंस लीजिए, उसके बाद बिजनेस कर लीजिए. बिजनेस बहुत अच्छा है और आज के हिसाब से रियल एस्टेट में लेडीज बहुत आ रही है और हम उनको वेलकम भी करते हैं सर. और अभी जो इंसिडेंट्स पुणे में जो कि हुए भी है, टेररिस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें, ये किसी ना किसी की यानी ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर रहती थी तो ये नहीं हो पाती थी. अगर ये सब चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती थी तो ये चीज़ें करना पॉसिबल ही नहीं है. डेफिनेटली आपने जो बोला ये सही बात है सर. सर एक जो मेन चीज़ है आज के डेट में जो कि महारेरा की एग्ज़ाम, जिसमें महारेरा के एग्ज़ाम में एनआर का क्या कंट्रीब्यूशन है या फिर अभी जो सीनरी है उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल. महारेरा के एग्ज़ाम में ओवरऑल एनआर महारेरा ने 4 इंस्टीट्यूट्स को कनेक्ट किया हुआ है फॉर ट्रेनिंग. एनआर इंडिया उसमें से एक इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देता है. हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो सोमवार से शुक्रवार तक होता है, जो दोपहर को 2 से 5 बजे तक होता है. 5 दिन का ट्रेनिंग है. उसके बाद 2 दिन में सैटरडे और संडे के दिन आपको मॉक क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको एग्जाम किस तरीके से सवाल आते हैं प्रिपरेशन के लिए दिए जाते हैं. जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चंस आएंगे. अब क्या है, अब महारेरा के रूल के हिसाब से बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपको एग्ज़ाम्स देना बहुत ज़रूरी है. अगर उन्होंने एक्सटेंड किया तो उनका प्रायोरिटी है, बट आज के हिसाब जो हमको इन्फॉर्मेशन है वो बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इनको एग्ज़ाम्स देना है. एग्ज़ाम्स देने के बाद ही आपको नया लाइसेंस या आपका जूना जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो. तो जो पुराने भी लोग हैं जिन्होंने पहले रेरा लिया है उनको भी ये कंपल्सन है? बिल्कुल. जो पुराने अभिजीत साहब, मैंने भी जो रेरा लिया है, जिस समय रेरा हमारा रेरा पूना में आया था उस समय का मेरा लाइसेंस है. तो मैंने भी अभी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए 2 संडे पहले मैंने भी एग्ज़ाम्स दिया है.
तो सर आपको लगता है ये सब चीज़ों की वजह से कुछ एजेंट्स की नंबर्स कम हो जाएंगे? यानी आज जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने महाराष्ट्र में ये 40,000 वगैरह के आसपास कुछ रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, तो कुछ डमी भी हो सकते हैं उसके अंदर, कुछ लोगों ने लेके भी रखा होगा, तो ये सब क्वालिफाई हो जाएंगे ये सब चीज़ों में? और अगर नहीं हो पाए तो क्या होगा? यानी आज जिन्होंने रेरा लिया है उन्होंने अगर ऐसा पकड़ के चलते सितंबर तक ये रिन्यू नहीं करवा दिया या एग्जाम नहीं दी, तो ये काम कर पाएंगे या फिर ये काम नहीं कर पाएंगे? अभिजीत साहब, मेरे को एक बात बताइए। समझिए आप एक डेवलपर हो और मैं प्राइमरी सेल्स करता हूँ। आपका मैंने प्रॉपर्टी मेरे क्लाइंट को बेच दिया। एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 BHK फ्लैट बेच दिया। उसके बाद बेचने के बाद एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद मैं आपको बिल भेजूंगा। बिल में अगर मेरा रेरा नंबर नहीं होगा तो एक डेवलपर ने अगर उस एजेंट को पैसा दिया तो डेवलपर इज ऑल्सो इन अ रॉन्ग लाइन। ही कैन ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम वेयर रेरा इज कंसर्न। तो डेवलपर भी आपका 10 बार चेक करेगा कि आपका रेरा नंबर है या नहीं है। वो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी उसके अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग का भी अभी नया आ रहा है, तो उस हिसाब से इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। बट इतना भी डरने का जरूरत नहीं, कोई एग्जाम कोई हवा नहीं है। आज के हिसाब से जो यंग जनरेशन रियल एस्टेट में आ रहा है, रियल्टर्स बन रहा है, उनके लिए कोई इतना कोई हवा नहीं है, पढ़ सकते हैं। अब मेरी उम्र, आई एम 1964 born, आई गेव अ एग्जाम, तो आई आर यंगस्टर्स हु आर गेटिंग 95%, 97%। हमारे टाइम पे 60% बोलते थे तो लोग, आजू बाजू के लोग आकर पूछते थे 60% मिला है, तो आज के तो बच्चों को 95% मिलता है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए डरने का कोई ज़रूरत नहीं। सर जो आपने बताया कि आपने एक इवेंट किया था जिसमें गौतम सर आए थे वगैरह, ये कहाँ, पूना में हुआ था, तो ये करने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि उस वक्त में मेरे ख्याल से किसी ने और ये सब चीज़ें नहीं की थी, यानी इसके पीछे आपका फोकस क्या था? यानी आप क्या मैसेज देना चाहते थे? ये जो हमने जो महासभा की थी वो पूना में हमने पहले स्टार्ट किया था। इसके पीछे ऐसा था कि जिस समय ये रूल आया था एग्ज़ाम्स का, बहुत से लोग डर गए थे। बहुत से क्या, हम लोग भी डर गए थे कि भाई ये एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम हो सकता है, कैसा हो सकता है। अब ऐसे टाइम पे अगर जो अथॉरिटी है उनको हम बुलाएं और वो अथॉरिटी अगर हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे तो सामने वालों को भी लगता है कि भाई अथॉरिटी दे रही है, इसका मतलब ये सही है। तो हम लोग ने गौतम चटर्जी सर, जो फाउंडर चेयरमैन है महारेरा के, उनको बुलाया था। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई महारेरा का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देंगे तो कैसा हो सकता है, इसमें कोई डरने का बात नहीं है। उन्होंने जो एक डर था एक रियल्टर का, वो डर भी बहुत कम कर दिया था। और लोगों ने और मीडिया ने भी बहुत प्रशंसा की थी प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पूना प्रॉप की, कि एक अच्छा रोल किया हम लोगों ने चैनल पार्टनर्स के लिए। सही है। सर आपका फ्यूचर गोल क्या है एज अ एसोसिएशन प्रेसिडेंट, एज अ NAR के आप बॉडी पर है, तो आप आपके फ्यूचर गोल्स कुछ डिफाइन किया है आपने कि अभी पूना में आप जो भी एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं, तो क्या देखना चाहते हैं आप आते सालों में? यानी क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चेंजेस के लिए आप काम कर रहे हैं और ये चेंजेस होना चाहिए या ये चेंजेस हो गए? देखिए, पहली बात तो द बिगेस्ट थिंग इज प्रोफेशनलिज्म, जो बहुत ज़रूरी है आज के हिसाब से। और मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पूना के जितने भी मेंबर्स हैं, वो मेरे पूरे मेंबर्स सब प्रोफेशनल्स हैं। वो अनएथिकल काम बिल्कुल नहीं करते। इसके लिए मैं आपके जरिए लोगों से अपील करूँगा, जो हमारे रियल्टर कम्युनिटी के लोग हैं जो प्रॉप के मेंबर्स नहीं हैं, भले आप फ्री मेंबर बनो, लेकिन बनो, जुड़ना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आप बहुत जुड़ना ज़रूरी है। जुड़ने से क्या होगा कि एक तो हमारे फैमिली में आप जुड़ जाओगे, हमारे लिए भी खुशी की बात होगी, और कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे और कुछ चीज़ें आप हमसे सीखेंगे। और प्लस कुछ जो नए नए रूल्स आ रहे हैं
जो आगे और कुछ, क्योंकि अगर आप के हिसाब से मैं बताऊं तो हर महीने में कोई नया रूल आ रहा है रियल एस्टेट के लिए। तो रियल एस्टेट के रूल्स आने के बाद हमें फटाक से मालूम नहीं पड़ता कि उस रूल का इंटीरियर क्या है। उसका जानकारी हमारे जो लोग हैं वो पूरा स्टडी करते हैं। रियल एस्टेट के अंदर भी, हमारे NIR इंडिया के अंदर भी जो हमारे जो हेड टेबल पे जो प्रेसिडेंट्स है, पास्ट प्रेसिडेंट्स है, बहुत सीखे हुए लोग हैं। अब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है शिवा कुमार साहब, ही इज़ IIM ग्रेजुएट, पास आउट। तो ऐसे लोग हैं, तो इनसे हमें खुलासा हो जाता है कि ये नए रूल्स है, वो नए रूल्स का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऑब्वियसली सर, ये भी देखा गया है कि एक साथ जुड़े रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आज इतने सारे गवर्नमेंट के रूल्स जो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सबने ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियस है, एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, 4 लकड़ियाँ एक साथ में कोई नहीं तोड़ सकता। सर, थैंक्स फॉर योर आउटपुट्स। ये जो आपने बताया ये सब चीज़ों के बारे में, डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर गोल्स है ये पक्का पूरे हो गए। और हमारे रियल एस्टेट के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इनको आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है आज। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड हमारा एक सेकेंड एपिसोड के लिए भी आप प्लीज़, हम आपको इनवाइट करेंगे पक्का। कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं हमको इसके बाद में, वो क्वेश्चंस के लिए हम आपको फिर से बुलाएंगे एक बार डेफिनेटली, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है, ये पॉडकास्ट के जो सब्सक्राइबर है उनके बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, तो वो सवाल के जवाब आप देने को आपको हमारे यहाँ फिर से एक बार आना पड़ेगा सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर। बिल्कुल, ये मेरी खुशनसीबी होगी, मैं you, बिल्कुल आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।